शांति। आज 29 दिसंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज निरहंकारी बाबा अपने बच्चों को बहुत सुंदर निरहंकारी बनने की शिक्षा दे रहे हैं। बाबा कहे, मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं। तुम बच्चे तो मेरे मालिक हो। मैं तुम बच्चों को नमस्ते करता हूं। और इसीलिए बाबा कहे, तुम्हें भी बाप समान बनना है। मैं तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवाता हूं। मैं तुम बच्चों को यही शिक्षा देता हूं कि बच्चे, तुम भी सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बनो। प्रश्नों में मूंझना छोड़ दो। मन मना भव होकर बाप और वर्षे को याद करो। जो खुदाई खिदमतगार बच्चे हैं, बाबा को कौन सी मदद करते हैं? तो बाबा कहे, अपनी पवित्रता की धारणा की मदद बाबा को चाहिए। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, प्रश्नों में मूंझना छोड़ मन मना भव रहो। बाप और वर्षे को याद करो। पवित्र बनो और बनाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकते हैं, क्यों? उत्तर है, बाबा कहते, मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं। तुम बच्चे मेरे मालिक हो। मैं तो तुम बच्चों को नमस्ते करता हूं। बाप है निरहंकारी। बच्चों को भी बाप समान बनना है। मैं तुम बच्चों से अपनी पूजा कैसे करवाऊंगा? मेरे पैर भी नहीं है जिसको तुम धुलाई करो। इतना बाबा रमणीकता से कहते हैं, मैं पूजा इसलिए नहीं करवा सकता हूं क्योंकि मेरे पैर ही नहीं जिसको तुम धुलाई करो। तुम्हें तो खुदाई खिदमतगार बन विश्व की सेवा करनी है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। निराकार शिव भगवान उवाच। शिव बाबा निराकार है और आत्माएं जो शिव बाबा कहती है वह भी असल में निराकार है। निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। यहां पार्ट बजाने के लिए साकार बने हैं। अब हम सबको तो पैर है, श्री कृष्ण को भी पांव है। पैर पूजते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो हूं ओबीडियंट। मेरे पैर है नहीं जो तुमसे पैर धुलवाऊं व पूजा करवाऊं। सन्यासी पैर धुलाते हैं ना। गृहस्थी लोग जाकर उनके पैर धोते हैं। पैर तो मनुष्य के हैं। शिव बाबा को पैर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वह अव्यक्त है। व्यक्त स्वरूप उन्हें है ही नहीं। शिव बाबा को पैर ही नहीं है जो तुमको पैर की पूजा करनी पड़े। यह है पूजा की सामग्री। बाप कहते हैं, मैं तो ज्ञान का सागर हूं। मैं अपने बच्चों से कैसे पैर धुलवाऊंगा? बाप तो कहते हैं, वंदे मातरम। कितना निरहंकारी बाबा हम बच्चों से कहते हैं, वंदे मातरम। माताओं को फिर क्या कहना है? हाँ, खड़े होकर कहेंगे, शिव बाबा नमस्ते। ब्रह्मा बाबा सिखाते हैं कि तुम्हें भी शिव बाबा को नमस्ते करना है। कैसे? खड़े होकर। तो बाबा कहे, हाँ, खड़े होकर कहेंगे, शिव बाबा नमस्ते। जैसे सलाम वालेकुम कहते हैं ना,
सो भी बाप को पहले नमस्ते करना पड़ता है। कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडियंट, बेहद का सर्वेंट हूं। निराकार और निरहंकारी कितना है। शिव बाबा निराकार और निरहंकारी कितना है। पूजा की तो बात ही नहीं। मोस्ट बिलवेड चिल्ड्रन, जो मिल्कियत के मालिक बनते हैं, उनसे कैसे पूजा कराएंगे। हाँ, छोटे बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं। लौकिक में भी बाबा कहे छोटे बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं, क्योंकि बाप बड़ा है। परंतु वास्तव में तो बाप बच्चों का भी सर्वेंट है। जानते हैं कि बच्चों को माया बहुत तंग करती है, बहुत कड़ा पाठ है। माया का भी बहुत बच्चों को परेशान करने का कड़ा पाठ है। बहुत अपार दुख अर्जुन आने वाला है। बहुत अपार दुख अर्जुन आने वाला है। ये सारी बेहद की बात है। कोई हद की बात बाबा नहीं करते, बेहद की बात करते। तब ही बेहद का बाप आते हैं। बाप कहते हैं दाता तो मैं एक ही हूं, अन्य किसी को भी दाता नहीं कह सकते। बाप से सब मांगते हैं। साधु लोग भी मुक्ति मांगते हैं। भारत के गृहस्थी लोग भगवान से जीवन मुक्ति मांगते हैं। तो दाता एक हो गया। गाया भी हुआ है सर्व का सदगति दाता एक। साधु लोग जब खुद ही साधना करते हैं तो औरों को फिर गति सदगति कैसे दे सकते हैं। मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम दोनों का प्रोप्राइटर एक ही बाप है। दोनों का मालिक एक ही बाप है। वह अपने समय पर आते हैं एक ही बार, और सभी जन्म मरण में आते रहते हैं। ये एक ही बार आते हैं जबकि रावण का राज्य खत्म होना है। एक ही बार बाबा आते हैं जबकि रावण का राज्य खत्म होना होता है। उसके पहले आ नहीं सकते। ड्रामा में पार्ट ही नहीं। बाबा को आना है एक ही बार। ड्रामा में बाबा कहे पार्ट ही नहीं पहले आने का। तो बाप कहते हैं तुमने मेरे द्वारा मुझे अब पहचाना है। मनुष्य नहीं जानते तो सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तो है रावण राज्य। भारतवासी ही रावण को जलाते रहते हैं, तो सिद्ध है रावण राज्य भारत में है, राम राज्य भी भारत में है। यह बातें राम राज्य स्थापन करने वाला ही समझाते हैं कि कैसे अब रावण राज्य है। ये कौन समझाते हैं। निराकार शिव भगवान वाच। आत्मा को शिव नहीं कहेंगे। आत्माएं हैं सब शालिग्राम। शिव एक को ही कहा जाता है। शालिग्राम तो अनेक होते हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह ब्राह्मण लोग जो यज्ञ रचते हैं उसमें एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। देवियों आदि की पूजा तो वर्ष वर्ष होती है। यह तो रोज मिट्टी के बनाते हैं और पूजा करते हैं। रुद्र यज्ञ में रोज मिट्टी के बनाते हैं, पूजा करते हैं। रुद्र का बड़ा मान होता है। शालिग्राम कौन है वह तो जानते नहीं। तुम शिव शक्तियां सेना पतितों को पावन बनाती है। बाबा कहे तुम शिव शक्ति सेना पतितों को पावन बनाती हो। शिव की पूजा तो होती है, शालिग्राम कहाँ जाए। तो बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ रच शालिग्रामों की पूजा करते हैं। शिव बाबा के साथ बच्चों ने भी मेहनत की है ना। शालिग्राम की पूजा क्यों होती है।
तो बाबा कहे शिव बाबा के साथ बच्चों ने भी मेहनत की है ना, शिव बाबा के मददगार है, उन्हों को कहा जाता है खुदाई खिदमतगार। खुद निराकार भी जरूर कोई शरीर में आएंगे ना, स्वर्ग में तो खिदमत की दरकार नहीं। शिव बाबा कहते हैं देखो ये मेरे खिदमतगार बच्चे हैं, नंबरवार तो है ना। बाबा के सभी बच्चे खिदमतगार बच्चे हैं, हाँ उसमें नंबरवार जरूर है। सबकी पूजा तो कर न सके, ये यज्ञ भी भारत में ही होते हैं, ये राज बाप ही समझाते हैं। वह ब्राह्मण लोग व सेठ लोग थोड़ी जानते हैं, वास्तव में यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। बच्चे पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ये बड़ी हॉस्पिटल है, यह बड़ी हॉस्पिटल है जहां योग द्वारा हम एवर हेल्दी बनते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, देह अहंकार पहला नंबर विकार है जो योग तोड़ता है। देह अहंकार ही बाबा कहे नंबर 1 विकार है जो बच्चों का योग बाबा से तोड़ देता है। बॉडी कॉन्शियस होते हो, बाप को भूलते हो, तब ही फिर और विकार आ जाते हैं। ये योग निरंतर लगाना बड़ी मेहनत है। मनुष्य श्री कृष्ण को भगवान समझ उनकी पूजा करते हैं, परंतु वो पतित पावन तो है नहीं जो उनके पैर पूजे जाए। श्री कृष्ण पतित पावन तो है नहीं जो उनके पैर पूजे जाए। शिव तो है ही बिगर पांव, वह तो आकर माताओं का सर्वेंट बनते हैं और कहते हैं बाप और स्वर्ग को याद करो, तो फिर तुम 21 जन्म राज्य करेंगे। 21 पीढ़ी गाई हुई है और धर्म में नहीं गाई जाती। किसी भी धर्म वाले को 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही नहीं मिलती है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। देवता धर्म वाले जो और धर्म में मिक्स हो गए हैं वह फिर निकल आएंगे। स्वर्ग के सुख तो अपरंपार है, नई दुनिया नए मकान में अच्छा सुख होता है। थोड़ा पुराना होने से कुछ न कुछ दाग हो जाते हैं, फिर रिपेयर किया जाता है। तो जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे स्वर्ग की महिमा भी अपरंपार है, जिसका मालिक बनने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। ऐसे स्वर्ग की महिमा भी अपरंपार है और कोई स्वर्ग का मालिक बना न सके। तुम बच्चे जानते हो विनाश की सीन बड़ी दर्दनाक है। उनके पहले बाप से वर्षा ले लेना चाहिए। बाप कहते हैं अब मेरे बनो, अर्थात ईश्वरीय गोद लो। शिव बाबा बड़ा है ना, तो तुमको प्राप्ति बहुत है। इतना बड़ा बेहद का बाबा, तो प्राप्ति भी बहुत है। स्वर्ग के सुख परंपार है, नाम सुनते ही मुख पानी होता है। कहते भी है फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग प्यारा लगता है ना, यह तो है ही नर्क। जब तक सतयुग न हो तब तक स्वर्ग में कोई जा न सके। बाप समझाते हैं यह जगदम्बा जाकर फिर स्वर्ग की महारानी लक्ष्मी बनती है और फिर बच्चे भी नंबरवार बनते हैं। मम्मा बाबा जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, राज्य तो वहां बच्चे भी करेंगे ना। खाली मम्मा बाबा थोड़ी राज्य करेंगे। बाबा कहे राज्य तो वहां बच्चे भी करेंगे ना, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं करेंगे। तो बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, पढ़ाते हैं। अगर कहते श्री कृष्ण बनाते हैं तो फिर श्री कृष्ण को तो ले गए हैं द्वापर में। द्वापर में तो देवता होते नहीं। सन्यासी कह न सके
कि हम स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बताते हैं, उसके लिए तो भगवान चाहिए। कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के द्वार कलयुग के अंत में खुलेंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। मैं हूं शिव, बाबा कहे मैं हूं शिव रुद्र और यह है शालिग्राम। शिव बाबा कहे मैं हूं शिव रुद्र और यह है शालिग्राम। यह सब शरीरधारी है। मैंने शरीर का लोन लिया हुआ है। ये सब ब्राह्मण है। ब्राह्मण बिगर ये ज्ञान कोई में होता नहीं, शूद्र में भी नहीं है। सतयुग में देवी देवताएं तो पारस बुद्धि थे, जो बाप ही अब बनाते हैं। ऐसे पारस बुद्धि पारसनाथ ही बनाएंगे। सन्यासी किसको पारस बुद्धि बना न सके। भल खुद पवित्र है, सन्यासी खुद पवित्र है, फिर भी बीमार हो पड़ते हैं। स्वर्ग में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, वहां तो अपार सुख है। इसलिए बाप कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करो। रेस होती है ना, यह है रुद्र माला में पिरोने की रेस। अहम आत्मा को दौड़ी लगानी है, इसमें योग में। बाबा कहे अहम आत्मा को दौड़ी लगानी है योग की। जितना योग लगाएंगे तो समझेंगे यह तीखा दौड़ रहा है। उनके विकर्म विनाश होते जाएंगे। तुम उठते बैठते चलते फिरते यात्रा पर हो। बुद्धि योग की यह बहुत अच्छी यात्रा है। तुम कहते हो ऐसे स्वर्ग के अपरंपार सुख पाने के लिए पवित्र क्यों नहीं रहेंगे? जरूर रहेंगे। हमको माया हिला नहीं सकती। प्रतिज्ञा करनी होती है। अंतिम जन्म है, मरना तो है ही, तो क्यों नहीं बाप से वर्षा ले लेवे। कितने बाबा के बच्चे हैं, प्रजापिता है तो जरूर नई रचना रचते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है तो जरूर शिव बाबा आकर उनके द्वारा नई रचना रचते हैं। नई रचना होती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण है रूहानी सोशल वर्कर। देवता तो प्रारब्ध भोगते हैं। तुम भारत की सर्विस करते हो, इसलिए तुम ही स्वर्ग के मालिक बनते हो। भारत की सर्विस करने में सबकी सर्विस हो जाती है। भारत की सर्विस करते हैं तो जैसे सारे विश्व की सर्विस हो जाती है। तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है, न कि श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वहां ये यज्ञ आदि होंगे नहीं। अभी है रावण राज्य, ये खलास होना है, फिर कभी रावण बनाएंगे ही नहीं। सतयुग त्रेता में कोई रावण को बनाता ही नहीं है। बाप ही आकर इन जंजीरों से छुड़ाते हैं। इस ब्रह्मा को भी जंजीरों से छुड़ाया ना। शास्त्र पढ़ते पढ़ते क्या हालत हुई है। तो बाप कहते हैं अब मुझे याद करो। बाप को याद करने की हिम्मत नहीं है। कई बच्चों को बाप को याद करने की हिम्मत नहीं है, पवित्र रहते नहीं। क्यों हिम्मत नहीं है? कारण पवित्र रहते नहीं, फालतू प्रश्न पूछते रहते हैं। तो बाप कहते हैं मन मना भव। प्रश्नों में मूंझो नहीं, मन मना भव हो जाओ। अगर किसी भी बात में मूंझते हो तो उसको छोड़ दो, मन मना भव। ऐसे नहीं कि प्रश्न का रिस्पॉन्स नहीं मिला तो पढ़ना ही छोड़ दो। वैसे तो जो भी मन के अंदर प्रश्न उत्पन्न होते हैं, दूसरे दिन की मुरली में बाबा का उत्तर मिल ही जाता है, अगर ध्यान से सुनते हैं तो।
लेकिन बाबा कहे अगर नहीं भी मिला तो ये नहीं कि पढ़ना छोड़ दो। कहते हैं भगवान है तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते? बाप कहते हैं तुम्हारा काम है बाप और वर्षे से और बातों में जाना नहीं। चक्र को भी याद करना पड़े, वह भी त्रिमूर्ति और चक्र दिखाते हैं। लिखते हैं सत्यमेव जयते, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम समझा सकते हो। क्या समझा सकते हो? शिव बाबा को याद किया तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर भी याद आएंगे और स्वदर्शन चक्र को याद करने से विजयंती हो जाएंगे। जयते माना माया पर जीत पहनेंगे। कितनी समझ की बात है। यहाँ कायदे हैं। क्या कायदे हैं? हंसों की सभा में बगुले बैठ न सके। बीके जो स्वर्ग की परी बनाती है उन पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले जब कोई आते हैं तो उनसे हमेशा ये पूछो आत्मा के बाप को जानते हो? पूछो। प्रश्न जो पूछते हैं तो जरूर जानते होंगे। सन्यासी आदि ऐसे कभी नहीं पूछेंगे, वह तो जानते ही नहीं। तुम तो प्रश्न पूछेंगे बेहद के बाप को जानते हो? पहले तो सगाई करो। ब्राह्मण का धंधा ही यह है। बाप कहते हैं ये आत्माएं मेरे साथ योग लगाओ क्योंकि मेरे पास आना है। सतयुगी देवी देवताएं बहुत काल से अलग रहे हैं तो पहले पहले ज्ञान भी उनको ही मिलेगा। लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म पूरे किए हैं तो उनको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसका पिता है ब्रह्मा और आत्मा का पिता है शिव। तो बाप और दादा है ना, तुम हो उनके पौत्रे, उनसे तुमको ज्ञान मिलता है। बाप कहते हैं मैं जब नरक में आऊं तब तो स्वर्ग रचूं। शिव भगवान वाच लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी नहीं है, उनको ये रचता रचना का ज्ञान है नहीं, तो परंपरा कैसे चले? कई समझते हैं यह तो सिर्फ कहते रहते हैं मौत आया कि आया, होता तो कुछ नहीं है। इस पर एक मिसाल भी है ना। उसने कहा शेर आया परंतु शेर आया नहीं। आखिर एक दिन शेर आ गया, बकरियां सब खा गया। यह बातें सब यहाँ की है। एक दिन काल खा जाएगा, फिर क्या करेंगे? भगवान का कितना भारी यज्ञ है। परमात्मा के सिवाय तो इतना बड़ा यज्ञ कोई रच न सके। ब्रह्मावंशी ब्राह्मण कहलाकर पवित्र न बना तो ये मरा। शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी होती है। मीठे बाबा, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, मैं तो आपका हूं, अंत तक आपका होकर रहूंगा। ऐसे बाप को अथवा साजन को फारकती दी तो महाराजा महारानी बन नहीं सकेंगे। ऐसे बाप को अथवा साजन को फारकती दी तो महाराजा महारानी बन नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सच्चा खुदाई खिदमतगार बन। भारत को स्वर्ग बनाने में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। रूहानी सोशल वर्कर बनना है। दूसरी पॉइंट, किसी भी प्रकार के प्रश्नों में मूंझकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है।
प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है। प्रश्नों को छोड़ दो, पढ़ाई को नहीं छोड़ो। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, हदों से पार रह, सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूरत भव। हदों से पार रह, सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूरत भव। जैसे हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा, ऐसे सभी के मन से निकले ये मेरा है। बेहद का भाई है या बहन है, दीदी है, दादी है, कहां भी रहते हो लेकिन बेहद सेवा के निमित्त हो। हदों से पार रहकर बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना रखना, यही है फॉलो फादर करना। अभी इसका प्रैक्टिकल अनुभव करो और कराओ। वैसे भी अनुभवी बुजुर्ग को पिताजी, काकाजी कहते हैं। ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो। आज का स्लोगन है, उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति। Click here to like and subscribe our channel and press the bell icon to stay updated with the latest videos.